स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 8.1। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद कंटिन्यूशन में ये वीडियो है। नाउ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें है राइट द फॉलोइंग इन द गिवन टेबल। ओके, हमें एक टेबल दिया गया है जिस पे प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज टेंथ, वंस, टेंस, 100। ठीक है, साथ में हमें फिगर्स भी जो है वो बताई गई है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा कॉलम जो है कौन से प्लेस वैल्यू पे है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर इस हम छोटे से स्क्वायर की बात करें तो वंस टेंथ, ठीक है, तो टेंथ टर्म के पास जो है, अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 2, ठीक है, 2 स्क्वायर है टेंथ प्लेस पे, तो हमने लिखा है 2। ठीक है, ये 2 के 2 टेंथ प्लेस पे ही है, तो से हमने यहाँ पे लिखा है 2। फिर उसके बाद आता है वंस, तो वंस पे सिर्फ एक क्यूब है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। जबकि टेंथ प्लेस पे 1, 2, 3 यानी कि 3 कॉलम्स है जिनकी अगर आप काउंटिंग करोगे तो भी 10 पार्ट्स है। ठीक है, तो उनकी जो प्लेस वैल्यू है 3 की 3 कॉलम्स जो है वो 10th प्लेस पे है, दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, तो अगर 3 है तो इस अगर 10 जो है यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 3 कॉलम्स है, अगर हम उसको वेरीफाई करें तो 3 मल्टीप्लाई अगर 10 करते हैं तो आंसर 30 आना चाहिए। तो अगर आप काउंट करोगे तो ये 1, 2 से हिसाब से नीचे तक 10 तक जाएगा हर एक कॉलम में, और इनका जो समेशन होगा वो भी 30 ही होगा। तो इसके हिसाब से ये वेरीफाई होता है। इनके बाद दूसरी ऐसी कोई कॉलम नहीं है जो ये बताती हो, ये वेरीफाई करती हो कि 100 प्लेस पे कुछ है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ठीक है, देन अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आप देखो तो 1, 2, 3, 4 10th प्लेस पे जो है 4 स्क्वायर जो है दिए गए, दैट्स वाई 4। ठीक है, तो अगर इसे लिखना है तो हम 4/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जबकि वंस यानी 1 प्लेस पे कोई भी क्यूब नहीं है। ठीक है, कोई भी क्यूब प्लेस 1 पे नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। उसके बाद डायरेक्ट जो है 10th प्लेस को दिया गया है। देखिए अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होता है। ठीक है, लेकिन ये 10th प्लेस पे सिर्फ एक कॉलम है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 लिखा है। जबकि यहाँ पे देखिए कि 10th प्लेस पे 10th, 1 और 10th प्लेस पे 3 कॉलम थी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 3 लिखा था। जबकि 10th प्लेस पे सिर्फ एक कॉलम है इसलिए 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 प्लेस पे एक क्यूब था छोटा सा, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। 10th प्लेस पे 2 स्क्वायर थे इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। जबकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 4 स्क्वायर है, वंस पे कुछ भी नहीं है इसलिए 0 है, और 10th प्लेस पे ये आप पूरा अगर कॉलम देखोगे तो इसलिए 1 है। उसके बाद प्लेस आती है 100। अभी 100 पे हमने 1 लिखा है क्योंकि अगर आप काउंटिंग करोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 10 तक जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 10 तक है, और ये रो के हिसाब से भी 10 है और कॉलम के हिसाब से भी 10 है। अगर 10 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आंसर 100 मिलेगा आपको। तो 100 प्लेस पे अगर कोई क्यूब है जो 100 को शो करता हो, ऐसा एक ही क्यूब है, दैट्स वाई यहाँ पे जो है 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करोगे तो यहाँ आपको इतना ज़रूर पता चलेगा कि कॉलम जो है अगर 10 प्लेस पे तो उसके जो टोटल पार्ट्स हो गए वो 10 ही हो गए। अगर क्यूब 100 प्लेस पे तो टोटल उसके पार्ट 100 ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। नाउ अगर हम सेकंड पार्ट को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को तो इस सेम तरीका है, सेम कॉलम है। ठीक है, यही कॉलम यहाँ पे अप्लाई करनी है, लेकिन यहाँ पे दिए गए हैं डिजिट। ठीक है, तो 19.4, तो इस 4 की कौन सी प्लेस होगी, तो 10th प्लेस। ठीक है, 1 10th। देन अगर ये जो डेसिमल की बात जो लेफ्ट साइड में फर्स्ट आएगा वो 1 प्लेस पे होगा। ठीक है, तो ये 1 प्लेस पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर ये सेकंड प्लेस पे तो वो 100 पे होगा। ठीक है, सॉरी 10th पे होगा इसलिए ये 1 जो है 10th पे, और इसके आगे लेफ्ट साइड में थर्ड प्लेस पे कोई है नहीं। ठीक है, यानी 100 टर्म पे कोई है नहीं इसलिए 0। ठीक है, सेम वे 0.3 की बात करें तो पॉइंट की बात, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी पहले आता है वो 10th टर्म पे ही 10th प्लेस पे ही होता है। तो 3 जो है वो 10th प्लेस पे, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो पहले आता है वो 1 प्लेस पे होता है इसलिए 0 जो है वो 1 प्लेस पे है। और उसके बाद तो कोई भी प्लेस वैल्यू दी नहीं गई है, दैट्स वाई दोनों साइड 0 0 है। नाउ अगर 10.6 की अगर बात करें, ठीक है 10.6,
तो यहाँ पे डेसिमल की राइट साइड में अगेन 6 दिया हुआ है तो वो 10th प्लेस पे आएगा। अगर पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करें तो सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो है 0, तो वो 1st प्लेस पे आएगा। देन 10th प्लेस पे आएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिखा गया है। नाउ 4 नंबर की अगर बात करें तो है 205.9, तो अगेन डेसिमल के राइट साइड पे जो आपका जो डिजिट है, ठीक है, वो 10th प्लेस पे आएगा। तो 9 जो है 10th प्लेस पे, डेसिमल के लेफ्ट साइड में फर्स्ट नंबर है वो है 5, तो वो 1st प्लेस पे आएगा, तो 1st पे। 0 जो है वो 10th पे, और 2 जो है वो 100 प्लेस पे, ठीक है। जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि जो थर्ड लेफ्ट डेसिमल के लेफ्ट साइड से जो थर्ड प्लेस होती है, थर्ड डिजिट होता है, वो हमेशा 100 प्लेस पे ही होता है, 1s 10s एंड 100। दैट्स वाई ये 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे हम देखेंगे। राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। जो भी हमें दिया गया उन्हें सिर्फ डेसिमल में सिंपली कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लिखा है 7/10, ठीक है। देखिए TH है 7/10, यानी कि 7/10, ठीक है। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7/10, ठीक है। और इसका जो सिंपल आंसर दैट इज 0.7, ठीक है। तो ये कैसे आया 0.7? देखिए 7 को लिखना है, नीचे 10 है इसलिए 1s 10th, दैट्स वाई ये जो है वो 10th नंबर पे है। नाउ अभी दूसरी एक चीज़ ये भी आप इनडायरेक्टली ये भी कर सकते हो सेकंड मेथड से कि ये अगर डेसिमल के राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर आता है वो 10th प्लेस पे होता है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। दैट्स वाई ये जो है 0.7 इस तरह से हम इसे लिखेंगे। नाउ 2 10s एंड 9 10th, ठीक है। 2 10s इसका मतलब ये है कि 10s है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 10s, एंड का मतलब होता है प्लस, ठीक है। 9 10th अगेन 9/10, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होता है 20, अभी है ये 9/10, ठीक है। तो 9 लिखिए आप, ठीक है। और डेसिमल के बाद 9 लिख सकते हो आप, क्योंकि एक 9 जो है 10th प्लेस पे है, तो डेसिमल के बाद राइट साइड पे जो सबसे पहला डिजिट है वो हमेशा 10th प्लेस पे ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। और ये जो दूसरा तरीका है वो इस तरह से भी गिन सकते हैं कि 9 लिखना है आपको, फिर 1s और 10th करके, ऐसे 1s और देन 10th करके आगे 0, यानी 0.9 आपका आंसर हो जाएगा। 20 + 0.9 दैट इज़ 20.9, ठीक है। तो इस तरह से इसे लिखना है, टोटल किया हमने, तो आंसर हमारा आया 20.9। देन सी नंबर, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 14.6, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 14.6, ठीक है। नाउ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 101 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 100 एंड का मतलब यहाँ पे अगेन प्लस होता है 2 1, ठीक है। 2 1 इज 100 + 2 दैट इज 102.0, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अ डेसिमल फॉर्म ऑफ 600.8 इज, ठीक है। और यहाँ पे 1 जो है एक्स्ट्रा है, ठीक है। द डेसिमल फॉर्म ऑफ 600.8, तो 600.8 आपको लिखना है, तो देखिए 600.8, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 3 जो है ये हमें लिखना है, ठीक है। तो अगेन अभी ये जो है राइट ईच एज द डेसिमल, ठीक है। तो हमें डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन को, तो 5/10। तो देखिए तो दो मेथड है इसके लिए। 5/10 लिखा है तो हम जानते हैं कि ये 5 जो है हमेशा 10th प्लेस पे आना चाहिए, तो डेसिमल के बाद राइट जो प्लेस होगी राइट साइड में वो पहली प्लेस होगी, वहाँ पे हम 5 लिख देंगे और आगे 0 कर देंगे। और एक दूसरा जो तरीका वो ये है कि आप पहले 5 लिखिए, फिर इस तरह से गिनिए 1 10th, ठीक है, तो भी आ जाएगा आंसर। सो 5/10 दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो ये पहले आप जो आपको मेथड पसंद आए आप वो कर सकते हो, ठीक है। हम जो है क्वेश्चन 1 की अगर अकॉर्डिंग टू चले तो हमें डेसिमल के राइट साइड पे सबसे पहले जो डिजिट है वो लिखना पड़ेगा 10th प्लेस पे, तो हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 0.5, यानी कि 0.5। नाउ 3 + 7/10, तो आप 3 भी लिख दीजिए, ठीक है, प्लस लिखना है 7/10 अगेन 10th टाइम पे, तो पहले डेसिमल रखते, फिर हम 7 यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये 10th प्लेस है इसके लिए, और आगे 0 कर देंगे। तो 3 + 0.7,
तो ये हम सिंपल जो है काउंटिंग करनी है, 3 + 0.7 तो वो हो जाएगा 3.7, ठीक है। नाउ अगर हम ई की बात करें, सॉरी सी है 200 + 60 + 5 + 1/10, तो बाकी की सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो ये है कि 1 को हमें 10th प्लेस पे रखना है। इसका मतलब ये होता है, तो देखिए पॉइंट है, अब यहाँ पे हम 1 को 10th प्लेस पे रखा हुआ है, आगे 0 कर दिया, तो 200 + 60 + 5 + 0.1 का मतलब होता है 265.1, ठीक है, जो नीचे कैलकुलेशन छोटी सी दिखाई गई है, ठीक है। नाउ हम अब डी पे जाते हैं। सेम वे हमें डी करना है, 70 + 8/10, तो अगेन 8 जो है 10th प्लेस पे है, तो 70 प्लस डेसिमल का जो है ये 8 प्लेस पे, ठीक है, 8 जो है 10th प्लेस पे आ गया, 0.8 हो गया, 70 + 0.8 इज 70.8, 88 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे क्या किया जाए, ठीक है। ये अगर एक्चुअली देखिए, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इस तरह से लिख सकते हो। सबसे पहले आपको लिखना है 88। अभी हम जानते हैं अगर 10th प्लेस पे तो डेसिमल के राइट साइड में ही एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डेसिमल है और इसके राइट साइड में जो है 10th प्लेस पे 8 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट सम है दैट इज़ एफ, दैट इज़ 4 × 2/10 मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी 42/10 है, ठीक है। अभी इसे किस तरह से हमें काउंट करना है, देखिए 42 है, तो सबसे पहले आप 42 लिखिए 10th प्लेस पे, तो यही याद रखना है कि डेसिमल के राइट साइड पे वो जो प्लेस होती है फर्स्ट, सबसे पहले प्लेस वो 10th प्लेस होती है, तो इससे हमें डॉट जो है उनके बीच में कर देना है, ठीक है। नाउ जे इज़ 3/2, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि सिंपल डिवीज़न ही करना होगा और जो आंसर आएगा वो सही आंसर होगा, ठीक है, 1.5। यहाँ पे एक छोटा सा जो है रफ में किया गया है, तो जो है 3 को 2 से डिवाइड किया गया एंड लास्ट में आंसर है 1.5, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एच, तो 2/5 जो होता है सेम जैसे डिवीज़न यहाँ पे ऊपर किया है वैसे यहाँ पे करना है, ठीक है। सो यू विल गेट द बेटर आंसर इज 0.4, ठीक है। नाउ हमारा जो आई है दैट इज़ 12/5, तो सेम वे इनका आंसर जो मिला हुआ है दैट इज़ 2.4, ठीक है। नाउ जे 3 × 3/5 जो मिक्स फ्रैक्शन है, तो 3 5 जो होता है 15, 15 + 3 18, तो 18/5, ठीक है। अब इनको जब डिवीज़न करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 3.6। नाउ अगर के की बात करें तो वो भी मिक्स फ्रैक्शन है, 4 × 1/2, 4 2 = 8 + 1 तो 9 होगा, देन डिवाइड बाई जो है डिनोमिनेटर वो है 2, तो 9/2 दैट इज़ 4.5। अब ऐसे भी इसे सोच सकते हैं कि 4.5 का डबल करोगे तो आंसर आएगा 9, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद जो वीडियो कंटिन्यूशन में रहेगा बाकी की एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोवेस्ट फॉर्म, यानी हमें एक तो फ्रैक्शन में जो है डेसिमल को चेंज करना है, ऊपर से उसके लोवेस्ट टर्म या लो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन पे ले जाना है। तो देखिए 0.6, ठीक है, तो जो पुरानी मेथड है ऐसा इस तरह से भी कर सकते हैं 1/10, तो भी 6/10 लिख सकते हैं। और जो हम जो टेक्स्ट बुक की अगर अकॉर्डिंग टू चले तो ये है 0.6, यानी डेसिमल की जो 6 है वो 10th प्लेस पे, यानी कि 6/10, ठीक है। और इसके लोवेस्ट जो फॉर्म होगा दैट इज़ 2 3 = 6, 2 5 = 10, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है डिवाइड बाई 2। नाउ 2.5, तो देखिए राइट साइड जाना है, अगेन 10th प्लेस पे है 5, तो करना कुछ इसी इतना है कि 25/10 लिखना है, ठीक है, जो ये शो करता है कि 5 जो है वो 10th प्लेस पे था। नाउ इनका जो अगर हम डिवीज़न लोवेस्ट टर्म तक जाएंगे तो देखिए 5 5 होता है 25, 5 2 होता है 10, ठीक है, इसलिए 5/2 आंसर। 1.0 का अगर आप करेंगे तो सिंपली आंसर जो है वो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0/10 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेप्टेबल अंडरस्टैंड है कि 0 जो है वो 10th प्लेस पे होगा, आंसर भी 0 आएगा, ठीक है। सो दिट इज़ द 1, ठीक है, क्योंकि इसका अल्टीमेट आंसर भी 1.0 ही होगा। अगर हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करें कि लिखते कि 1/10, तो आप समझ सकते हो कि अगर 1/10 लिखेंगे तो आंसर तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो नाउ जो है डी की बात करते हैं हम अगर,
3.8। तो देखिए यहाँ पे 38/10 यहाँ इसका आंसर है, क्योंकि 10th प्लेस पे 8 है, इसलिए 38/10, ठीक है। और इसका जो लोवेस्ट टर्म होगा दैट इज़ 19 टू जो होता है 32 होता है, और 5 टू 10 होता है, इसलिए 2 से टेबल से यह डिवाइड किया गया है। दैन 13.7 जो है, तो अगेन आप देखो कि 7 जो है डेसिमल के राइट साइड पे जाना है 10th प्लेस पे, तो 137/10। नाउ 21 डेसिमल 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ है, 2 जो है 10th प्लेस पे, तो 212 लिखना है अपॉन 10, ठीक है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ इसके बारे में, ठीक है। ये मेन चीज़ है, तो दैट इज़ 10। अभी अगेन देखिए इसे लोवेस्ट टर्म तक नहीं ले सकते, क्योंकि एक जो है मुश्किल होगा किसी एक नंबर से दोनों को डिवाइड करना इसके लिए, जबकि ये जो है 212/10 2 से डिवाइड हो जाता है 106/5। नाउ 6.4 अगेन 64/10, क्योंकि 4 जो है 10th प्लेस पे, तो 64 लिखना है, नीचे डिवीज़न में 10 करना है। अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 64 जो है 32 होता है, और ये 5, अगर दोनों को 2 से डिवाइड किया जाए तो हमें आंसर मिलेगा 32/5, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 1 ख़त्म। अगर आप कुछ भी करिए तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सुनने के लिए। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।